इन दिनों हाजीपुर चर्चे में है और खासकर गलत घटनाओं को लेके, गोलीकांड को लेके अभी हाजीपुर चर्चे में है। और हाजीपुर के नगर थाना के ठीक पीछे मोहम्मद साबिर जी की हत्या हुई और उसमें अभी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हत्या के जो आरोपी हैं उनके कुछ परिवार के लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। और इसके जो हमारे एसपी साहब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी सूचना भी सब लोगों को दी है, एक खबर भी बना है। अब इनके जो परिवार के लोग हैं, मोहम्मद साबिर जी जिनके साथ एक कांड हुआ है, उनके परिवार के परिजन लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अभी तक क्या इस घटना में क्या क्या जांच की गई है। जी, मुझे इसकी सूचना मिली, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। फ़ोन से खबर गई कि ऐसी सी बात हो गई, तो हम आए और देखा, सारी घटना को सुना समझा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एसपी साहब के बयान आने के बाद अभी जो मीडिया की खबरें आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि नैरेटिव को बिल्कुल दूसरा ही और एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। कई अखबार चैनल को मैंने देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वो बिल्कुल ही सच से परे बात कर रहे हैं और हत्यारे को ही किसी बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में मतलब ये जो आप बोलना चाह रहे हैं, क्या इसका मतलब हुआ, क्या क्या आपको लग रहा है? कुछ हमको ये लग रहा है कि स्थानीय जो अखबार के चैनल्स है वो कुछ नई बातें कर रहे हैं जो सत्य से अलग है। इस सिलसिले में हमारे चचेरे भाई हैं, वो आपको डिटेल बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या इस कहानी में था। चलिए, अभी तक जो घटनाएं आई हैं, सीसीटीवी फुटेज आया था, अनुसंधान हुआ, एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया है, लेकिन ये कुछ शक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए इनके जो दूसरे चचेरे भाई उनसे हम बात करते हैं, वो घटना के समय उपस्थित थे। जी, चश्मदीद गवाह भी हैं घटना के, इन्होंने देखा भी है, उनसे पूछा जाए, बताएंगे डिटेल। चलिए, हम उनसे बात करते हैं। सर, आप बताएंगे कि अभी जो वर्तमान स्थिति है केस की वो क्या है? स्थिति ये है कि अभी कल परसों एक अरेस्टिंग हुई है और जैसा कि यहाँ के एसपी साहब ने प्रेस वार्ता भी करके बताया कि किस तरह से है, लेकिन यहाँ का प्रिंट मीडिया जो है इस घटना को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन का जो विवाद दिखाया जा रहा है प्रिंट मीडिया के द्वारा, वो ज़मीन की डिग्री हम लोग को पहले हो चुकी थी, ठीक है, और प्रिंट मीडिया कुछ और दिशा दे रहा है। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब है कि कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं जो उसको सहयोग कर रहे हैं और गलत सहयोग कर रहे हैं। जमीन का क्या मामला था? जमीन का मामला था कि ये जमीन कुरैशी का था, ये अंसारी है और ये बोल रहे हैं कि मेरी पुश्तैनी जमीन है। अंसारी और ये कुरैशी में पुश्तैनी का जमीन कैसे हो जाएगा? जमीन हम लोग की डिग्री हो चुकी थी, उसके बाद मैंने खरीदा। और एक और बात कि ये पहले बना चुके हैं, अगर इनकी जमीन थी तो क्यों नहीं अपने हद तक आकर बनाए? फिर देख लीजिए, आपको बगल में ही दीवार है इनका, इनको यहाँ तक बना लेना चाहिए अगर इनकी जमीन थी तो। और प्रिंट मीडिया गलत लिख रहा है कि 12 दूर कुछ का मामला है। वो जैसा कि उनके जो पकड़ाने वाले हैं, उनके लड़के वो बोल रहे थे जी, तो उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, उनके स्टेटमेंट कोई कुछ भी दे देगा तो जांच का विषय है। जांच करके ना प्रिंट मीडिया को छापना चाहिए कि हकीकत क्या है। तो ऑफिस में बैठ के और कुछ भी लिख देना है। सर, बताएंगे हकीकत क्या है? आपको तो जानकारी है। हकीकत ये है कि ये जमीन हाई कोर्ट से हम लोगों की डिग्री हो चुकी है, हम लोग का मोटेशन है। सर, आपको भी इसके बारे में कुछ जानकारी होगी? हाँ, मोटेशन है, इसकी जानकारी हमको थी, सब कुछ इनके पक्ष में था। और केस उन लोगों ने किस ढंग से क्या क्या करते रहे और साजिशी हमेशा रही। मकान जब बनाया जा रहा था उस वक्त भी उनके परिवार के लोगों ने गरम तेल इन लोगों पर फेंका, गरम पानी फेंका और झंझट को फंसाने की कोशिश की। इसकी जानकारी हमको वहीं मिलती रही कि ऐसी ऐसी घटना वो लोग कर रहे हैं, किसी तरह से चाहते हैं कि इस मामले को उलझा दे, जबकि ज़मीन इनकी रजिस्ट्री है। इन्होंने जिस पार्टी से लिया उससे लिया और उसका नोटेशन भी कराया। कहीं से इस ज़मीन पे विवाद है नहीं, जबरन वो लोग इसको विवाद करके और मीडिया को गलत सलत
स्टेटमेंट देके, और मीडिया भी इसकी साथ दे रही है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। सर बात ऐसे है कि मीडिया तो और लोग जो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जैसे आरोपी अपनी बात बयां कर रहे थे, आप अपनी बात बयां कर रहे थे, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, तो ये तो अनुसंधान की बात है और पुलिस इसको देखेगी, लेकिन आपके कथनानुसार आपके साथ कुछ परेशानियां हैं, उस परेशानियों को कैसे दूर किया जा सकता है? हम चाहेंगे कि प्रशासन इसको अच्छे से जांच करे और उसके नतीजे में जो फैक्ट सामने आए, पेपर देखे। ज़मीन विवाद है तो पेपर से क्लियर हो जाएगा, एक तो ये है। दूसरा ये है कि मर्डर हुआ है मेरे भाई का जी, मेरे भाई की हत्या हो गई है, एक अरेस्ट हुआ है और वो कह रहा है कि हम भाई परिवार मिल के ये फैसला लिए हैं। जो भी कह रहा है, उसका एक भाई अभी भी आज़ाद घूम रहा है, उसके फादर जो हैं वो भी घूम रहे हैं, परिवार के लोग घूम रहे हैं। तो जब वो खुद कह रहा है कि भाई हम लोग की अपनी बदला लेने की भावना थी, जो भी थी, और वो आदमी सब उसके स्टेटमेंट ही से शक के घेरे में है। जब ऐसा है तो सारे को अरेस्ट होना चाहिए, जो भी उनके परिवार के सदस्य इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसके लिए आपने पुलिस का सहयोग किया है? जी जी, हम लोग का पूरा पुलिस का सहयोग है। कई जगहों पे ये बताएंगे भी पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं जांच में, और आगे भी करेंगे। तो अभी क्या समस्या होगी? अभी समस्या प्रिंट मीडिया अल बल लिख रही है। चलिए, मीडिया का तो काम है अपना कुछ करना, लेकिन प्रशासनिक खेमे से या प्रिंट मीडिया सिर्फ ऑफिस में बैठ के और न्यूज बनाएंगे कि जहां घटना हुई है, जिसके साथ घटना हुई है, उससे भी तो आके जानकारी ले, समाज से जानकारी ले। आप मोहम्मद शब्बीर आलम के बारे में समाज से पता कर लीजिए कि वो कैसे लोग थे और कितने मददगार थे। मस्जिद के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आप देखेंगे मस्जिद के बगल वाला एक नया कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ है, उन्हीं का खड़ा किया हुआ है समाज के लोगों के मदद के द्वारा। और कोरोना से लेके हर चीज में वो मदद किए। और इनको भी बोला गया था कि आपकी कोई समस्या है तो आप पूरे समाज को बैठाइए, अगर हम गलत हैं तो हम पे जो समाज आदेश करेगी मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये इतना बड़ा कदम उठा लिया है। तो ये जो घटना की है ये तो कहीं से उचित नहीं है। जी। तो हर लोग कानून का सहारा लेते हैं, तो कानून का सहारा उनको भी लेना चाहिए था, लेकिन अगर इस तरह का आरोप है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग कानून का सहारा ले रहे हैं और कानून के सहारे से ही आगे बढ़ेंगे। और इसके पीछे भी जो है हम पुलिस महोदय एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको सामने लाया जाए, क्योंकि इनके वालिद के इशारे पे, इनके पूरे परिवार के इशारे पे हत्या नहीं हुआ, और भी लोग इसमें शामिल है। ये जांच का विषय है। चलिए, आप देख रहे थे, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी घटना है और किसी की हत्या होना यह इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए होता है इंसान का, और इस तरह की घटनाएं हो जाए तो सबसे पहले तो वह जो भी व्यक्ति इस हत्याकांड में है, संलिप्त है, उन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। कहना है उन पर उचित कार्रवाई के बाद ही फिर किसी तरह की कोई स्टेटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन इधर उधर से बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जिसके लिए इनके परिवार के लोग खफा हैं। तो आइए कुछ ऐसे शुभचिंतक हैं साबिर जी के जो पटना से आए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कैसे उनके शुभचिंतक हैं जो मुंबई से भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले पटना से आए हैं, उनसे सर से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तनवीर अंसारी हुआ। तनवीर जी, आप यहाँ आए हैं उनके ख्याल को रखने के लिए, देखने के लिए इनके परिजन को, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने परिचय देते हुए बताएंगे मेरे दोस्त। मेरा नाम तनवीर अंसारी हुआ। मैं बिहार स्टेट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस क्यू का अध्यक्ष हूँ। और जो शब्बीर आलम साहब थे वो रियल एस्टेट का काम करते थे और एक सोशल एक्टिविस्ट थे, तो उनके बारे में सुन के हम सभी लोगों को काफ़ी दुख हुआ। हम लोग परिवार के साथ खड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनके जो हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द पकड़ाएं। एक उनके पड़ोसी थे, 2 भाई थे, तो एक भाई पकड़ में आ गए हैं और जिन्होंने गोली चलाई थी वो अभी भी फरार है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो भी पकड़े जाएं। और शब्बीर आलम साहब के परिवार जिनकी हत्या हुई है, उन लोग का कहना है इनके पीछे और भी साजिश करता है, तो उन लोग का भी पर्दाफाश होना चाहिए। और जिन्होंने हत्या की है वो लगातार बोल रहे हैं कि बगल में जो ज़मीन है
जिस पे शब्बीर साहब ने मकान बनवाया है, तो मतलब वो विवाद करते रहे कि ये मेरी ज़मीन है, जबकि वो एक कुरैशी परिवार से ये ज़मीन खरीदे थे। जो आप रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, तो वो मतलब इनके ऊपर एक दबाव बनाना चाह रहे थे, जो ये एक दबाव में नहीं आया। काफ़ी सोशल आदमी थे और मस्जिद के सामने उनकी हत्या कर दी गई। तो मतलब बगल में रहते हुए पड़ोसी ने ऐसा काम किया, तो ये बहुत दुखद घटना है। और ये काफ़ी मिलनसार आदमी थे, और विवाद जो हुआ था, ये विवाद थाने में भी गया था, और सारे लोग मिल बैठ के मतलब ये विवाद को सुलझाया भी गया था। और इनके द्वारा जब ये घर बन रहा था जहाँ हम लोग बैठे हुए, तो बगल वाले लोग मतलब बताते हैं कि काफ़ी तंग किया गया, गरम तेल फेंका गया और पानी फेंका गया। फिर मामला थाने में गया, तो वहाँ पे भी इन्होंने कोई कागज़ ज़मीन से मुतल्लिक दिया नहीं, तो थाने वाले, सीओ वाले सब इनको बोला गया नहीं भाई आप अपना मकान बनाएं, और किसी तरह का भी दिक्कत होगा तो मेरे पास आए। तो उसके बाद से इन लोग जैसा हम लोग के नॉलेज में आया है कि जो भाई इनके पकड़ाए जिन्होंने हत्या की है, बोले थे कि हम लोग 2 साल से मतलब थे कि इनको मतलब रहने नहीं देना है। तो ये काफ़ी दुखद घटना है, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो हत्या की है, जिन्होंने अपने हाथ से हत्या की है, वो जल्द से जल्द पकड़ाएं, और साजिशकर्ता जो है वो भी उनका भी पर्दाफाश हो। चलिए, पटना से और संगठन से थे, उन्होंने अपनी वह जारी बताया, और मुंबई से आए हुए हैं उनके शुभचिंतक के, कौन से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं, अपना परिचय देते हुए कुछ बताएं। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से जनरल सेक्रेटरी हूं, और फिलहाल मैं मुंबई से आया हूं। और बड़े ही दुखदायी घटना है, और इस हत्याकांड का घोर निंदा कर रहा हूं मैं। या जितने भी निंदा कीजिए कम है, और समाज के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि एक पड़ोसी हमदर्द होता है, रहबर होता है, और एक पड़ोसी की हत्या कर दे। ये समाज के लिए बड़ा दुखद घटना है, चिंता का विषय है। और ये कि इसमें सवाल है कि अगर कुछ खास उसमें कारण हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। जो जमीनी विवाद बताई जा रही है वो भी गलत है, क्योंकि जो हत्यारा है वो अभी तक फरार है। उनके फादर जो है एडवोकेट हैं, और उनके फादर जो थे डॉक्टर थे। तो उनकी पुरानी विवाद है, जो कुरैशी खानदान की जो प्रॉपर्टी है, जमीन, उन लोगों की आपस की विवाद थी। ये लोग केस हार गए, कुरैशी खानदान जीत गया, उसके बाद उन्होंने बेच दिया शब्बीर साहब को। अब सवाल ये है कि शब्बीर साहब की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, समाज में अच्छे किरदार थे उनकी, अच्छे जान पहचान थे, और लोग जानते हैं। जहां तक मैंने इंक्वायरी निकाला कि शब्बीर साहब का कोई भी पुराना दुश्मन, किसी से भी झगड़ा नहीं, और सोशल वर्क करते थे, बहुत अच्छे किरदार के इंसान थे, अच्छी मिजाज है, सभी से मिलजुल के रहते थे, और खास करके जो लोकल मामला होता था खुद ही निपटा दिया करते थे बैठ के। उनके साथ ऐसी घटना हो गई, इतने बढ़िया सुलझे हुए इंसान का मर्डर हो गया। तो हम समझते हैं कि बहुत ही दुखदायी घटना है, और इसके जितना निंदा की जाए कम है। अब इसमें एक मसला ये भी आता है कि आरोपी अभी तक फरार है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि इसमें कुछ प्रशासन का भी चूक है, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। उसके भाई ने खुलेआम स्टेटमेंट दिया कि हम लोग 2 साल से पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे। तो अगर प्लानिंग कर रहे थे तो अकेला तो नहीं था ना, तो उसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। तो ये प्रशासन का काम है कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं उनको अरेस्ट किया जाए, और मेन जो गुनहगार है वो अब तक फरार क्यों है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए, और इसमें अच्छा से अच्छा जो सख्त धाराएं हो लगाई जाए, क्योंकि ये समाज सेवक थे, इनके विरुद्ध ऐसा काम हुआ बहुत ही दुखदायी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आलम मेरा नाम भी हुआ, और मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का सचिव हूँ। और ये घटना हम लोग को 2-3 दिन पहले पता चला, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि इनकी जो हत्यारे हैं, जो बगलगीर, ये उनके साथ और जो साजिश इस मामले में, इस साजिश में शामिल हैं, उनको प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इनको अरेस्ट किया जाए। क्योंकि अभी यहाँ आने के बाद पता चला है कि वो इधर उधर घूम रहे हैं, और थाना प्रभारी के, जो हाजीपुर के थाना प्रभारी हैं जिन क्षेत्र में आता है, उनको इनके परिवार वाले ने कॉल भी किया कि भाई ऐसा ऐसा है, इनको अरेस्ट यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया, वो खुलेआम घुमा जा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
आप देख रहे थे कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इनके परिवार से जुड़े हुए हैं और इनका कहना है कि अभी मुख्य आरोपी जो है वो फरार है और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन लोगों की मांग है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जो उचित कार्रवाई है प्रशासनिक स्तर पर किया जाए।